तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए फेरबदल के तहत 13 राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया है। वहां पर नई नियुक्तियां की गई हैं, लेकिन इन नई नियुक्तियों में सबसे ज्यादा चर्चा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को लेकर हो रही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर हैं। उन्होंने कई बड़े फैसले दिए हैं, जैसे कि अयोध्या मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, उस पर जो पीठ बैठी थी, जो बेंच बैठी थी, उसमें वो भी शामिल थे। ऐसे में उनकी चर्चा होना लाजमी है। ये रिपोर्ट देखिए। 4 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जस्टिस नजीर 9 नवंबर 2019 को अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच की तरफ से लिए गए ऐतिहासिक फैसले का हिस्सा रहे हैं। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के बाद जस्टिस नजीर इसी पीठ के दूसरे ऐसे जज हैं जिन्हें अब बड़ा ओहदा मिल गया है। रंजन गोगोई राज्यसभा सदस्य हैं और एस अब्दुल नजीर अब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। इसके अलावा पूर्व जस्टिस नजीर ने अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले मोदी सरकार की तरफ से लिए गए नोटबंदी के फैसले को भी सही ठहराया था। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने बहुमत से 3 तलाक को संवैधानिक करार दिया था, लेकिन इस बेंच में शामिल जस्टिस नजीर ने 3 तलाक को असंवैधानिक मानने से इनकार कर दिया था। पूर्व जस्टिस नजीर का सफर देखें तो बेहद सामान्य परिवार से आने वाले अब्दुल नजीर ने काफी कठिनाइयों का सामना किया है। मूल रूप से वो दक्षिण कन्नड़ जिले के एक गांव से आते हैं और वो अपने चाचा के खेतों में काम करते हुए और समुद्र तटों पर मछलियां चुनते हुए बड़े हुए हैं। नजीर ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था, जिसका असर ये हुआ कि स्कूली पढ़ाई के दौरान ही उनके ऊपर बड़ा पारिवारिक बोझ आ गया। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और लॉ की डिग्री लेने के बाद कर्नाटक की अदालतों में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे और आगे चलकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर की प्रोफेशनल जर्नी देखें तो वो फरवरी 2017 में कर्नाटक हाई कोर्ट से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने से पहले वो किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। जस्टिस अब्दुल नजीर ने कर्नाटक हाई कोर्ट में करीब 20 सालों तक बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस किया, जिसके बाद 2003 में उन्हें हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वहीं जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस अब्दुल नजीर रिटायर हो गए। जस्टिस अब्दुल नजीर के विदाई समारोह में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने उन्हें पीपल्स जज की उपाधि से नवाजा था। रिटायरमेंट के दौरान अब्दुल नजीर ने विदाई भाषण में दिल छू लेने वाली बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि 2019 में दिए गए ऐतिहासिक फैसले में अगर वो पीठ के अन्य सदस्यों से अलग फैसला सुनाते तो शायद अपने समुदाय में हीरो बन जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उस वक्त उनके लिए देश ही सर्वोपरि था। फिलहाल पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर को राष्ट्रपति की तरफ से आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर कैवल्य त्रिविक्रम परनाई को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का गवर्नर नियुक्त किया गया है। CP राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ल को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। गुलाब चंद्र कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है और मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का गवर्नर बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ऐसे ही ब्रिगेडियर BD मिश्रा रिटायर्ड को लद्दाख का उपराज्यपाल बना दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।